अच्छा बेटा, दूसरी बात ये कि अभी जो है ना मेरे पास सिर्फ ये 2 स्लाइड्स, क्योंकि मैंने जल्दी-जल्दी में बनाई। तो अगर तुम लोग के पास बुक्स है, ठीक है, अगर इफ इन केस हम लोग पूरी सिग्निफिकेंस भी कर लेते हैं और अगर बुक है तो बुक सामने रख लेना। आज के दिन के लिए मैं बुक से वैसे पढ़ा लूंगी, तुम लोग अपनी बुक सामने रखना ताकि तुम लोग उसमें से देख देख के साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि स्लाइड मेरे पास सिर्फ 2 ही है। सही है? तो इज इट क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बुक सामने रख लेना, क्योंकि अब फिजिकल क्लासेस हमारी हो चुकी है, सबके पास ही बुक्स होंगी। तो अगर इन केस हम सिग्निफिकेंस पूरी पढ़ लेते हैं, उसके आगे हमें पढ़ना हुआ तो हम जो है मैं जो है बुक से पढ़ा दूंगी, तुम लोग जो है ना सामने बुक रख के फिर उससे टैली कर देना और फिर देख लेना क्या क्या चीजें मैं बता रही हूँ क्या नहीं। सही है? अच्छा, एस्ट्रल फाइबर्स तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा था कि जो क्या नाम है, एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फाइबर होते हैं, ठीक। उसके बाद ये वाला पार्ट है जो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं, हायर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स। अच्छा बेटा, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बीच में आई गेस पता नहीं क्या कुछ इशू हो गया था। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। तो ऑनलाइन आ का रही। आता टाइम तो ये पूछने में गुजर जाता है ये आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है, स्क्रीन भी आई होप नजर आ रही होगी, ठीक है। हायर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स लैक द सेंट्रियोल, इन देम द स्पिंडल अपीयर्स विद इट्स फाइबर कन्वर्जिंग टू पोल रीजन्स कंपेरेबल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रियोल इन द एनिमल सेल्स। अच्छा, अब होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो भी है वो दोनों आपके उसमें नहीं होते, क्या नाम है, प्लांट्स में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होते। तो प्लांट्स में कैसे फाइबर बनते हैं, ठीक है। ये सवाल वैसे रीजनिंग में तो नहीं आ सकता, मगर वैसे पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिंपल होते हैं कुछ फाइबर्स जो कि स्पिंडल की एक तरह से जगह ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल फाइबर्स होते हैं। अगर इंटरनेट पे जो मुझे इस चीज का आंसर मिला था वो ये था कि दे हैव सॉर्ट ऑफ फाइबर्स, ठीक है, जो सिमिलर होते हैं टू स्पिंडल फाइबर्स, दे डू नॉट अपीयर फ्रॉम सेंट्रियोल्स, बट ये न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, उसके अराउंड जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अराउंड कुछ फाइबर्स अराइज होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द होल माइटोटिक apparatus। इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, ना स्पिंडल फाइबर एज सच बनते हैं, सिर्फ इसमें फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स कैसे अपेयर होते हैं? ये फाइबर्स जो है बेसिकली जो पोल रीजन्स होते हैं वहां पर अपेयर होते हैं नियर द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये पूरा माइटोटिक एपरेटस बनाता है। दे डू नॉट हैव, क्या नाम है आपका, सेंट्रियोल। जब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दीज फाइबर्स कन्वर्ज टू पोल रीजन्स कंपेरेबल, यानी कि ये सिमिलर होते हैं टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रियोल इन द एनिमल सेल। जैसे हमने पढ़ा था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके पास सेंट्रियोल होता है जो एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होता है, उसी तरीके से लाइक वी कैन कंपेयर इट टू द एनिमल सेल के वहां पर प्लांट सेल्स में कुछ फाइबर्स होते हैं, दीज फाइबर्स कन्वर्ज टू ओनली पोल रीजन्स, और जो है दीज आर कंपेरेबल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रियोल, यानी जिस तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल ने वो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था, यहाँ पर ये फाइबर्स ऑक्यूपाई करेंगे उस जगह को, एंड दे विल फॉर्म माइटोटिक एपरेटस, एंड दे, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स है वो उस तरह से नहीं बनेंगे, सिंपल फाइबर्स होंगे जो माइटोटिक एपरेटस की जगह जो है ना लेंगे। ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक। न्यूक्लियोलस आपको पता है, कोई बताएगा मुझे न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा?
मिस न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल बॉडी लोकेटेड होती है जो कि सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही होती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, तो एक होती है या उससे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ न्यूक्लियोलाई भी लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड बेटा, न्यूक्लियोलस। एक काम और होता है, मिला इसका पता है? बाकी अगर किसी को मिस पता है तो वो भी बता सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं नहीं, मिस इनडायरेक्टली आई रिलेटेड। गेस आरएनए हाँ तो सिंथेसिस। नहीं, आरएनए भी नहीं। राइबोसोम बनता है, जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं ना, ये लाइन फर्स्ट ईयर की बुक में है कि जो एक ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो, ठीक है। वो राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं? न्यूक्लियोलस से अराइज होते हैं, और इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन या आरएनए बनाना, ठीक है। तो तुम्हारी बात कुछ वो सही थी कि इट इज रिलेटेड टू प्रोटीन फॉर्मेशन, मगर नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कि ये पहले राइबोसोम बनाता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं वो यहाँ से अराइज होते हैं, और फिर ये राइबोसोम जाके ना वो बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, आरएनए वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो लेट प्रोफेस, अर्ली प्रोफेस में अगर आपको, जो मैंने फिजिकल क्लास में बताया था, क्या हुआ था, क्रोमोसोम शॉर्ट हुआ था, थिक हुआ था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं लेकिन क्रोमैटिड्स इतने विजिबल नहीं होते। फिर हमने कहा था कि सेंट्रोसोम क्या कहते हैं, जो पूरा स्पिंडल फाइबर है वो बनता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो क्रोमोसोम होते हैं पहले वो ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद इन लेट प्रोफेस या थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो पेरिफ्री पे मूव कर जाते हैं, ठीक। अब लेट प्रोफेस में क्या होगा, मतलब बिल्कुल प्रोफेस का एंड चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलाई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, ठीक। अब दूसरा फेज जो है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम है, अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखो, इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन एम से मेटाफेज, एम से मिडिल। मेटाफेज में क्या होगा यार कि जितने भी क्रोमोसोम है वो सेंटर ऑफ द सेल में आकर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एक चीज लिखी है, द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पिंडल। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है इन द सेंटर ऑफ द सेल, जैसे हमारे अर्थ में है, अर्थ में इक्वेटर होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो सेल का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो सेल के सेंटर में क्या होगा, जो सेल का सेंटर वाला पार्ट है वहां पे सारे क्रोमोसोम लाइन से आकर अरेंज हो जाएंगे। ईच क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय द काइनेटोकोर। अच्छा, अब ये काइनेटोकोर क्या चीज है, देखो हमने कल एक चीज परसों जो है ना स्पिंडल फाइबर जब पढ़ा था उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, डिसकंटिन्यूअस या हाफ फाइबर। वैसे तो हमने तीन पढ़े थे। कंटिन्यूअस मैंने बताया था कि एक पोल से दूसरे पोल तक। जी मिला। मिस काइनेटिक कोर प्रोटीन होता है जो कि सेंट्रोसोम सेंट्रोमेयर के अंदर लोकेटेड होता है, जो कि कनेक्ट कर हाँ यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अटैचमेंट विद हाफ कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फाइबर में हेल्प करता है। हाँ वेरी गुड बेटा, तुमने पहले पढ़ा हुआ है ये, कॉलेज में पढ़ा मिस हुआ है? मैंने यस मिस। अच्छा चलो वेरी गुड। हाँ मैं ये बताने वाली थी इसलिए मैं थोड़ा समझाने लगी थी, बाकी बच्चों को तो जाहिर बात है नहीं पता होगा। तो वेरी गुड बेटा। इसमें ये होता है यार कि जो क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर हमने परसों पढ़े थे कि एक होता है कंटिन्यूअस, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाता है, ठीक है। और बीच में उसके कोई वो नहीं आती, कोई इंटरप्शन नहीं आती, कोई ऐसा क्रोमोसोम नहीं होता। इट begins from one pole and ends at the other pole without interruption of anything else. दूसरा फाइबर हमने पढ़ा था दैट इज डिसकंटिन्यूअस या हाफ फाइबर। मैंने ये बताया था दैट इट अराइजेस फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल, जो वो था सेंट्रियोल, वहां से अराइज होता है, एंड इट इज इंटरफेयर्ड बाय अ क्रोमोसोम, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कि ये कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, बीच में क्या होता है क्रोमोसोम आ जाता है जो इसको हाफ या डिसकंटिन्यूअस फाइबर कर देता है। तीसरा हमने पढ़ा था एस्ट्रल फाइबर। ये तीसरा हमने एस्ट्रल फाइबर पढ़ा था, जो एक पोल से ही निकलते हैं, बस पोल पे ही खत्म हो जाते हैं, आगे एक्सटेंड नहीं करते। तो अब जो मैं ये बात बता रही हूँ कि ये जो काइनेटोकोर वाली, दिस इज रिलेटेड टू योर डिसकंटिन्यूअस फाइबर, कि एक पोल है, उस पोल से फाइबर निकलेगा, स्पिंडल फाइबर, वो जाकर अटैच होगा क्रोमोसोम से, ठीक है। ये शायद उरूज ने मुझसे उस दिन सवाल पूछा था कि ये फाइबर आएगा क्रोमोसोम से अटैच होगा। अब क्रोमोसोम में कहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं? देखो क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, एक होता है सेंट्रोमियर जो बिल्कुल सेंटर में होता है, और दूसरा होता है क्रोमेटिड, जो दो होते हैं, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड। अब होता ये है कि इस क्रोमोसोम के जैसे दो पार्ट्स हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं और एक सेंट्रोमियर, जो स्पिंडल फाइबर है दैट इज अटैच टू द क्रोमोसोम एट योर सेंट्रोमियर। जैसे कि मेरे पास यहाँ नहीं है डायग्राम, बट मैं कोशिश करती हूँ तुम लोग को थोड़ा सा समझा दूं। देखो ये ऐसा वो था ना, क्या नाम है, एस्ट्रल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज ऐसे कहते हैं। देखो समझ लेना, मैं जाहिर बात है कोई अच्छी डायग्राम तो मुझसे वैसे भी नहीं बनती थी, ठीक। ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये दूसरा एस्ट्रल रेज और इस तरह से है, ठीक।
यार प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा था। ये मैंने जो अभी बनाया बेटा, ये वाला ये क्या है, कंटिन्यूअस फाइबर है, एक पुल से दूसरे पे गया। अब मैं जो आपको इतनी लंबी कहानी सुना रही हूँ वो डिसकंटिन्यूअस फाइबर की है। ठीक है, देखो अब मैं जो बात बताना चाह रही हूँ सही है। अब मैं जो तुम लोगों को बात बताना चाह रही हूँ वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये है एस्ट्रल फाइबर्स। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फाइबर, एक पुल से निकले दूसरे पे गए। ये देखो ये है डिसकंटिन्यूअस या हाफ फाइबर, एक पुल से निकला क्रोमोसोम पे आके लगा। अब क्रोमोसोम पे मैं ये बताना चाह रही हूँ किस पार्ट पर ये लगते हैं। इट इज अटैच टू द क्रोमोसोम एट सेंट्रोमेयर। ठीक है, जो कि आपका क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट है, आप कह लो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के बीटीडी स्ट्रक्चर ने रखा हुआ है। अब होता क्या है कि ये पूरे अगर आप देखो तो पूरे सेंट्रोमेयर पे ऐसा अटैच नहीं है। सेंट्रोमेयर का वो खास, देखो सेंट्रोमेयर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, गोल सा होता है, राउंडेड बीट की तरह होता है। अब सेंट्रोमेयर का वो खास हिस्सा या वो खास जगह जहां पर आपका स्पिंडल फाइबर जाकर लग रहा है, दैट प्रोटीन या वो एरिया इज नोन एज काइनेटोकोर। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता समझ में आएगा यार, ऑनलाइन क्लास का ये नुकसान होता है, अब क्या करें। जैसे ये इतना बड़ा सेंट्रोमियर है, ठीक है, दिस इज बीड लाइक स्ट्रक्चर। अब पूरे सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर नहीं अटैच होगा, एक खास जगह पर आकर ये स्पिंडल सपोज करो ऐसे आ रहा है। देखो इस जगह ये अटैच है ना यार, जहां पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है। अब ये जगह, यहाँ पर एक खास प्रोटीन से ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर, दैट पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर वेयर द स्पिंडल फाइबर इज अटैचिंग, या वो खास प्रोटीन या वो खास जगह, उसका नाम होता है काइनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमियर की वो खास जगह जहां पर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन, this protein या this site या this area is known as kinetochore। ठीक, तो each chromosome is attached to the spindle fiber by the kinetochore। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर की मदद से अटैच है। बेटा कोई सवाल है? मैं जो कह रही हूँ समझ में तो आ रहा है ना? आई नो इट वुड बी थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझसे पूछ लो यार। नहीं है कोई क्वेश्चन? बिस्मा प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो यार, तुम्हारे घर की सारी आवाजें यहाँ आ रही हैं। ठीक है, आई थिंक कोई सवाल नहीं है, बट अप टू दिस टाइम द क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर। अच्छा ये डायग्राम देखो तो दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं। और मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम का जो पार्ट है सेंट्रोमियर, उसके भी एक खास जगह पे जाके स्पिंडल अटैच होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। अप टू दिस टाइम द क्रोमेटिड रिमेन टुगेदर, अभी तक हमने इनकी डिवीजन की बात नहीं की है। एट द एंड ऑफ द मेटाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइड। होता क्या है, ये जो सेंट्रोमियर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सेंट्रोमियर जो ये रहा, और यहाँ जो मैंने बड़ा करके बनाया हुआ है, जब मेटाफेज खत्म होने लगेगा तो ये सेंट्रोमेयर दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बीच में से क्या होगा, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, thus freeing the sister chromatids so that the next phase they can be drawn to opposite pole of the spindle by microtubules attached to the kinetochore। होगा क्या कि ये जो क्या कहते हैं, आपके पास जो ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर क्या होगा, सेंट्रोमेयर क्या होगा, ये बीच में से ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो में डिवाइड हो जाएगा। अब सेंट्रोमेयर जब बीच में से दो में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखो ऐसे डिवाइड हुआ, ठीक, ऐसे डिवाइड हुआ। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों क्रोमेटिड्स देखो, आप देखो तो ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए। होगा क्या कि देखो फ्री हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये बीच में से टूट गया तो दोनों एक दूसरे से आजाद हो गए। सो द नेक्स्ट फेज दे कैन बी ड्रॉन टू ऑपोजिट पोल। अब एनाफेज में क्या होगा, वैसे एनाफेज वाली थोड़ी सी बात बता दी। एनाफेज में क्या होगा कि ये चीज जो है ना, ये जो फाइबर है, ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये फाइबर क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा क्रोमेटिड्स को। कैसे खींचेगा, बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर आपको सेंट्रोसोम सेंट्रियोल वाला पार्ट याद आ रहा हो, जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह की कोई बात लिखी हुई थी। तो ये उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो रही है। माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये क्रोमेटिड्स जो है ऑपोजिट पोल पे मूव करेंगे। ये काम बेसिकली एनाफेज में हो रहा होता है।
थोड़ा सा यहाँ बता दिया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट फेज। अब इन समरी मेटाफेज में क्या हो रहता है, मैं नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले बता देती हूँ। मेटाफेज एम से मेटाफेज, एम से मिड लाइन। मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम है वो सेंटर ऑफ द सेल में आके जमा हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और कैसे अरेंज होंगे कि जो क्रोमोसोम है वो जाकर अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा क्रोमोसोम से। कैसे अटैच होगा, सेंट्रोमेयर पे अटैच होगा। सेंट्रोमेयर में कहाँ अटैच होगा, काइनेटोकोर में होगा। व्हाट इज काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर का वो खास हिस्सा जहां पर जाकर स्पिंडल फाइबर लगते हैं, वो खास प्रोटीन या वो खास हिस्सा, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। ठीक। अब एनाफेज में क्या होगा, आई होप इट्स क्लियर। एनाफेज में देखो, अगर सवाल है तो जल्दी से पूछ लो यार। सवाल है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। इज इट क्लियर या नहीं, मैं फिर एनाफेज से स्टार्ट करूं। यार क्लास में तो हम लोग इतना पूछते हैं, इसमें नहीं पूछ रहे। यही होता है ऑनलाइन क्लास में, खैर कोई बात नहीं। एनाफेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। ठीक। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे है, ये स्पिंडल फाइबर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, और ये क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचेंगे टुवर्ड्स द पोल। एज अ रिजल्ट विच टू सेट्स ऑफ क्रोमेटिड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। ये क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड अपने वाले ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा, ये वाले अपने वाले ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा। कैसे मूव कर रहा है कि ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है, और ये एक्चुअली खींच रहा है या ट्रैक कर रहा है क्रोमेटिड्स को टुवर्ड्स इट्स ऑपोजिट पोल। ठीक। The contraction of discontinuous or half spindle fiber continues until the two sets of chromatid reach the opposite pole. हम जो बात कर रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी, ये कंटिन्यूस की नहीं बात कर रहे। देखो ये कंटिन्यूस से कंटिन्यूस की बात हम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इससे कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं है, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर ओनली कंसर्न विद डिसकंटिन्यूस या हाफ फाइबर्स विच आर अटैच टू क्रोमोसोम। जो कॉन्ट्रैक्शन होगी इसकी डिसकंटिन्यूस या हाफ फाइबर की, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ एनाफेज। ठीक। अच्छा, अब एनाफेज के नीचे जो बॉक्स लिखा हुआ है, नो नीड टू लर्न दिस। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा, इतना चौड़ा लंबा हमने लिखना नहीं है। माहीन जी, जी माहीन बेटा आपने हैंड रेस किया, पूछो। यस मिस 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 यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूस फाइबर होगा या फिर हाफ जो है। तो मिस ये हाफ वाला जो फाइबर होगा उस पर तो सिर्फ एक ही साइड से फाइबर्स आ रहे होंगे, नीचे तो साइड पे फाइबर होगा ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से फाइबर आ रहा है और उस पर क्रोमोसोम अटैच है तो एक फाइबर तो ऊपर की तरफ चला जाएगा जब कॉन्ट्रेक्शन होगी, लेकिन जो नीचे तो फाइबर होगा नहीं, तो जो दूसरा वाला क्रोमेटिड है वो कैसे दूसरी तरफ मूव करेगा। हाफ कह रहे हैं, हाफ किसी चीज का एक मुकम्मल चीज होती है, उसको आप आधा कर दोगे, कहोगे कि इसमें दो हाफ है। जैसे मेरे पास एक केक है, अगर मैं उसको बीच में से डिवाइड कर लूं तो मेरे पास कितने हाफ बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। सुन रहे हो यस माहिन, मिस। ऐसी ऐसी बात है नहीं। एक यस केक है, मैंने मिस। उसको बीच में डिवाइड किया, तो एक सपोज करो राइट हाफ बचेगा तो एक लेफ्ट हाफ, मतलब मेरे पास दो हाफ्स हो गए। ठीक है, तो हाफ हम इसको इसीलिए कह रहे हैं कि ये पहले कैसा था, मेरा एरो देख रहे हो आप, पूरा ऐसा यस लंबा मिस। सा था, कंटिन्यूअस था। ठीक। अब बीच में बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम ये हो गया दो में डिवाइड। तो देखो मेरा कर्सर, देखो ये हाफ यहाँ पे है ना, ये हाफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक। और ये हाफ जो यहाँ पे बच रहा है वो इस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल। समझे। नहीं मिस, हाफ में तो मिस तुम ये क्या, तो वो तो डिसकंटिन्यूस था ना कि जिसमें आधा से बीच में क्रोमोसोम आ जाता है तो वो डिसकंटिन्यूस फाइबर हो जाता है कि बीच में उसका सेंट्रियोल आके अटैच हो जाता है। लेकिन मिस यहाँ पे हाँ हाफ वाला जो है, हाफ वाले में कैसे ये होगा मिस, इसमें तो एक ही साइड से आएगा ना फाइबर, दो साइड से नहीं आएगा। नहीं, दोनों साइड पे, दोनों देखो बेटा होता क्या है, तुम ये पहले ये बात सुन लो। ये जो पूरा मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखो ये पूरा कंटिन्यूअस फाइबर है। ठीक है। यस अब जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर है ना, वो पहले ऐसा ही होता है, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा होता है। लेकिन क्या होता है बाद में, उसमें ये क्रोमोसोम बीच में आ जाता है जो उसको हाफ में डिवाइड कर देता है, दो हाफ्स में। एक हाफ ये रहा ऊपर, ठीक, और एक हाफ ये रहा। अब ये वाला हाफ जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा,